हेलो जी, वेलकम बैक टू आवर चैनल डी की खोपड़ी। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ पोएम फ्रॉम सिलेबस ऑफ क्लास 10th, अ टाइगर इन द जू। ये पोएम जो कि लिखी है लेस्ली नॉरिस ने, एक बहुत रियलिस्टिक पोएम है। इसमें पोएट डिस्क्राइब करते हैं कि एक टाइगर है जो कि एक जू में एक छोटे से कंक्रीट सेल में बंद है। बिसाइड्स वो बताते हैं कि अगर वो जंगल में होता तो उसकी लाइफ कैसी होती, कैसी होनी चाहिए लाइफ, और उसकी लाइफ कैसी चल रही है। द पोएम contrasts a tiger when it is in its natural habitat and when it is imprisoned in a zoo. पोएट बात करता है कि टाइगर स्टॉक्स, वो टाइगर स्टॉक करता है, चहलकदमी करता है अपने उसके केज में, जितनी जगह है उसी जगह में वो इधर उधर घूमता है। उसकी बॉडी पर बहुत ब्राइट कलर के जो स्ट्राइप्स हैं, वो अपने वेलवेट पैड्स के ऊपर मखमली गद्दीदार सोल्स वाले पैरों के साथ इधर उधर घूम रहा है। वो रेज से भरा हुआ है। ही इज फुल ऑफ रेज बट ही इज क्वाइट बिकॉज ही इज हेल्पलेस। वो कुछ कर ही नहीं सकता है। यहाँ मुझे लगता है पोइट बड़ा पिटी फील करता है टाइगर के बारे में। वो कहता है कि ही शुड बी लर्किंग इन शेडोज स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास। उससे तो लंबी घास में कहीं छिपे हुए होना चाहिए था, वहां से किसी वाटर होल के पास जहां पे अक्सर वो डियर और बाकी एनिमल्स आते हों। उसे वेट करता होना चाहिए कि कोई मोटा ताजा हिरन आए और वो उसका शिकार कर पाए, बट वो यहाँ चुपचाप अपने पिंजरे में है। और अगर वो जंगल में होता तो वो क्या करता, अगर वो अपने नेचुरल हैबिटेट में होता तो क्या करता, वो किसी गांव, किसी कस्बे के किनारे पर होता। जंगल के किनारे किनारे जो लोग आबादियां बसा रहे हैं, कोई गांव बस रहा है, कोई शहर बस रहा है, ये टाइगर वहां होता एक किनारे पे, लोगों को अपने नुकीले फैंग्स, नुकीले दांत दिखा के, पंजे दिखा के डरा रहा होता। लोग उसके गुर्राने से डर रहे होते, बट वो बेचारा यहाँ एक कंक्रीट सेल में बंद है, इधर उधर घूम सकता है और कुछ नहीं कर सकता। बार्स के पीछे है, हिज बिहाइंड द बार्स, सलाखों के पीछे जितनी उस केज की लेंथ है, वो बेचारा बस उसी उसी में घूम रहा है। लोग आते हैं, टूरिस्ट आ रहे हैं, वो उसको कोई कुछ कह रहा हो सकता है, कोई कुछ कह रहा हो सकता है, बट ही इग्नोर्स एवरीवन। वो उन सबको इग्नोर करता है। वो अपने गुस्से को अंदर दबाए रखता है। क्यों? ही इज हेल्पलेस, ही कैन डू एनीथिंग। वो कुछ कर ही नहीं सकता। अब क्योंकि दिन भर में तो लोग आते रहते हैं, देखते रहते हैं, और उसे कोई रेस्ट नहीं मिलता उस बात से, इसलिए उसके पास रेस्ट करने का टाइम भी रात को ही होता है। रात को आवाज़ें कम होती हैं, और जो लास्ट आवाज़ होती है, जो लास्ट साउंड होती है, वो पेट्रोलिंग कार्स की होती है। उसके बाद वो वहाँ पे बैठा हुआ, लेटा हुआ, व्हाटसोएवर स्टारी स्काई को देखता है, सितारों से भरे हुए आसमान को देखता है अपनी चमक भरी आंखों से। इसके सिवाय वो और कुछ कर भी नहीं सकता। हम ये भी सोच सकते हैं, हो सकता है वो वहां पे बैठ के स्काई की ओर देख के गॉड से, भगवान से, ईश्वर से ये पूछ रहा हो कि मुझे ऐसी इम्प्रिजन्ड लाइफ क्यों मिली है। बट जो भी हो, पोएम हमें बताती है कि एक नेचुरल लाइफ किसी की कैसी होती है और हम उसकी लाइफ को कैसा बना देते हैं। वी मस्ट थिंक ओवर इट। किसी को इस पोएम से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, आपको रिप्लाई किया जाएगा। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।